बहुत उरसा पहले एक छोटे से गांव गलजारपुर में एक गरीब मगर ईमानदार आदमी रहता था। उसका नाम अमीन था। अमीन दिल का बहुत साफ और मेहनती इंसान था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे। अमीन की बीवी का नाम सहर था। सहर निहायत नर्म दिल और सब्र करने वाली औरत थी। दोनों मियां बीवी एक छोटे से कुचे घर में रहते थे। घर की दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर पुरानी लकड़ियां और घास रखी हुई थी। जब बारिश होती तो घर के अंदर जगह जगह से पानी टपकने लगता था। लेकिन इस सब के बावजूद अमीन और सहर कभी अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं भूलते थे। एक सर्द सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। हल्की हल्की धुंध पूरे गांव पर छाई हुई थी। सहर चूल्हे के पास बैठी लकड़ियां जला रही थी और मिट्टी की हांडी में दाल पक रही थी। अमीन बाहर सहन में बैठा अपने पुराने जूते ठीक कर रहा था, क्योंकि उसे खेत में काम पर जाना था। सहर ने मुस्कुराकर कहा, अमीन, आज जल्दी वापस आ जाना। मैंने सोचा है आज हम दोनों उकठे बैठकर खाना खाएंगे। अमीन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इंशाल्लाह सहर, अगर मालिक ने चाहा तो आज जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसी वक्त अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ठक ठिक ठिक। सहर चौंक गई। इतनी सुबह कौन आ गया? अमीन आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने गांव का सबसे अमीर मगर सबसे लालची आदमी खड़ा था। इसका नाम सेठ जगू मिल था। सेठ जगू मिल के चेहरे पर गुरूर साफ नजर आ रहा था। इसके साथ उसका नौकर मंगा भी खड़ा था, जो हमेशा अपने मालिक के हर गलत काम में इसका साथ देता था। सेठ जगू मिल ने सख्त आवाज में कहा, अमीन, मेरे पैसे कहाँ हैं? अमीन हैरान रह गया। सेठ जी, मैंने तो कल ही आपके सारे पैसे सौद समियत वापस कर दिए थे। सेठ गुस्से से बोला, झूठ बोलते हो तुम। सहर भी बाहर आ गई और बोली, सेठ जी, हम गरीब जरूर हैं मगर झूठे नहीं हैं। हमने आपके सारे पैसे वापस कर दिए थे। सेठ जगू मिल तंजिया अंदाज में हंसा। अभी सूद का सूद बाकी है। अगर आज शाम तक पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारा घर और सामान सब ले जाऊंगा। यह कहकर सेठ गुस्से में वहां से चला गया। अमीन और सहर परेशान हो गए। सहर ने आहिस्ता से कहा, हम तो पहले ही बहुत मुश्किल से जी रहे हैं, अब क्या होगा? अमीन ने गहरी सांस ली। अल्लाह बड़ा है सहर, वो जरूर हमारी मदद करेगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि सेठ जगू मिल के दिल में एक बहुत बड़ी साजिश जन्म ले चुकी थी। इसी रात सेठ जगू मिल अपने बड़े कमरे में बैठा हुआ था। उसके सामने सोने के सिक्के रखे थे और वो उन्हें गिन रहा था। उसका नौकर मंगा पास ही खड़ा था। सेठ ने धीरे से कहा, मंगा, अगर अमीन को गांव से निकाल दिया जाए तो उसका खेत भी मेरा हो जाएगा और उसका घर भी। मंगा बोला। मगर मालिक, ऐसा कैसे होगा? सेठ जगू मिल की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, आज रात हम मंदिर के जीवर चरा लेते हैं और इल्जाम अमीन पर लगा देंगे। मंगा घबरा गया। मालिक, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। सेठ जोर से हंसा। इस दुनिया में सबसे बड़ा खुदा पैसा है। आधी रात को दोनों चुपके से मंदिर की तरफ रवाना हो गए। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चांद की हल्की रोशनी जमीन पर फैल रही थी। सेठ और मंगा आहिस्ता आहिस्ता मंदिर के अंदर दाखिल हुए और दीवी के कीमती जेवरात चरा लिए। और यूं एक बहुत बड़ी मुसीबत अमीन के सिर आने वाली थी। सुबह हुई तो पूरे गांव में शोर मच गया। लोग मंदिर के बाहर जमा हो गए। मंदिर में चोरी हो गई। कौन करेगा ऐसा? सबकी नजरें अमीन और सहर पर थी, क्योंकि सेठ जगो मिल ने जोर से कहा, मैंने रात को अमीन को मंदिर के पास देखा था। अमीन हैरान और परेशान होकर बोला, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। सहर ने हाथ जोड़कर कहा,
मेरे शोहर ईमानदार हैं, उन्हें बेकसूर समझें। मगर गांव वाले ने उनकी बात नहीं सुनी। सेठ जगू मिल की चालाकी और ताकत सब पर भारी थी। गांव के सरदार ने फैसला सुनाया, आमीन और सहर, आप दोनों गांव छोड़ दो। अमीन और सहर दिल गिरफ्ता होकर अपना घर छोड़ने लगे। रास्ते में सहर ने रोते हुए कहा, अमीन, हमें कहाँ जाना चाहिए? हम तो बेकसूर हैं। चलें सहर, अल्लाह पर भरोसा करें, शायद हमें कहीं और सुकून मिल जाए। दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ता मुश्किल और डरावना था, मगर वो हिम्मत नहीं हारते थे। चंद घंटों के बाद शाम का वक्त हुआ। दरख्तों के बीच एक बड़ी रोशनी नजर आई। एक बूढ़ा शख्स वहां मौजूद था। उसकी दाढ़ी सफेद और आंखें दानाई से भरी हुई थी। सहर ने कहा, अमीन, ये कौन है? अमीन ने आहिस्ता कहा, शायद अल्लाह ने हमारी मदद के लिए भेजा है। बूढ़ा शख्स उनके करीब आया और बोला, बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। सच्चाई हमेशा जीतती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप कौन हैं? बूढ़ा शख्स मुस्कुराकर बोला, मैं एक रहनुमा हूं जो सच के लिए काम करता है। ये लो, ये काली बलि तुम्हारी गवाह होगी। अमीन ने हैरत से बलि की तरफ देखा। बलि की आंखों में रोशनी थी। बूढ़ा शख्स मुस्कुराकर बोला, ये बलि सच को पहचान सकती है और तुम्हारे हक में काम करेगी। अमीन और सहर अगले दिन गांव वापस आए। गांव वाले हैरान हो गए कि अमीन दोबारा आया है। अमीन ने बलि को सामने रखा और कहा, ये तुम्हारे लिए गवाह है, अब देखो कि सच कौन बोलता है। बलि की आंखों से रोशनी निकलने लगी और वो बोली, असल चौर सेठ जगू मिल और उसका नौकर मंगा है। गांव वाले दंग रह गए। सबके चेहरे पर हैरत और खौफ नजर आया। जब सेठ के घर की तलाशी ली गई तो मंदिर के सारे जीवरात वहां मिल गए। सबने अमीन और सहर से मुआफी मांगी। अमीन ने सबको दुआ दी। हमें अल्लाह की मदद और सच्चाई पर ईमान रखना चाहिए। तब बलि अचानक एक खूबसूरत परी में बदल गई। परी ने बोला, मैं एक जुनूनी परी थी। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे आजाद कर दिया। अमीन और सहर हैरान रह गए। परी ने कहा, जंगल में एक जादुई दरख्त है। उसका एक फल खाओ, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अमीन ने शुक्रिया अदा किया और अगली सुबह जंगल की तरफ रवाना हुआ। अमीन जंगल के दरमियान जादुई दरख्त के पास पहुंचा। दरख्त से आवाज आई, आमीन, सच्चे दिल वाले, वो एक फल खाओ। अमीन ने फल उठाया और खाया। जैसे ही फल नगला, एक रोशनी इसके गर्द फैल गई। जब वो घर वापस आया तो देखा कि इसकी झोपड़ी एक बड़ी और शानदार हवेली में बदल चुकी है। सहर हैरान होकर बोली, आमीन, ये कैसे मुमकिन हुआ? अमीन मुस्कुराकर बोला, ये सच्चाई और ईमानदारी का इनाम है। अल्लाह ने हमारी मदद की। सेठे जगू मिल, मुझे भी फल दो। दरख्त, जादुई आवाज, मैं सिर्फ ईमानदारों को देता हूं। सेठ जगू मिल, जो जादू के फल के लिए दरख्त के पास आया, गुस्से में दरख्त काटने लगा। अचानक आसमान में बिजली गिरी और सेठ जगू मिल और उसका नौकर मंगा वहीं राख हो गए। इसी वक्त दरख्त ने जोर से कहा, लालच इंसान को तबाह कर देता है। गांव के लोगों ने सबक सीखा, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है और लालच इंसान को तबाह कर देता है। अमीन और सहर खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी गुजारने लगे।
परी ने भी दरख्त के नीचे जाकर अपनी असल शक्ल में रहना शुरू किया और यूं गांव में अमन और खुशहाली वापस आ गई।